हाय स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 4.1 पढ़ाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर प्रश्नावली 4.1 को पूरा बता दीजिए। तो ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको यानी ये चैप्टर ही समाप्त कर दूंगा। ठीक है, केवल आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन प्लीज़ वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में बहुत ही अच्छे से यानी शानदार तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा और आपको भी समझ आएगा। आइए वीडियो में ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी हमको देखना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण क्या, जैसे मान लीजिए यक्स है, यक्स पर स्क्वायर है, यक्स पर क्यू है, यक्स पर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जब यक्स पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर वन घात होता है। वन घात छिपा होता है, वन घात दिखाई नहीं देता है। जब वन से अधिक होता है तो वह घात दिखाई देने लगता है। देखिए वन से अधिक हुआ है, 2 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया। तो यहाँ पर जब आपका घात 2 हो जाए तो आप मान लीजिए द्विघात समीकरण है, और जब आपका घात 2 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। केवल एक्स हो, जेड हो, वाई हो, उस पर 2 आ जाना चाहिए, घात 2 आ जाना चाहिए, आपका द्विघात समीकरण है। और नहीं आएगा तो नहीं है। चलिए इसको हम लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो इसके रूप में आएगा यक्स प्लस 1, इसको हम यक्स बनाते हैं। ठीक है, यन के जैसे दिखाई दे रहा है, आप इसको यक्स मानिएगा। ठीक है, जहाँ भी इस तरह बनाए हम, तो यक्स प्लस 1 और कोष्टक में है, छोटा कोष्टक इसको कहते हैं। ठीक है, और स्क्वायर दिया है। ठीक है, होल स्क्वायर कहते हैं इसको। तो यक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, इसका सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहीं तक केवल हुआ है, अभी यहीं तक केवल हुआ है, और इसको बाद में लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 और यक्स माइनस 3। आया समझ? अब इसको देखिए, ये एक जगह पर हो गया यक्स और ये बी के जगह पे क्या हो गया 1। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बराबर यक्स और बी बराबर क्या 1। अब कोई दिक्कत नहीं होगा रखने में। ठीक है, इसके मान पर अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर क्या रखेंगे यक्स, और जहाँ जहाँ बी दिखाई देगा वहाँ पर 1। आइए इसका मान हम रखते हैं। ठीक है, यक्स के ए के जगह क्या रखेंगे यक्स, यक्स और स्क्वायर जैसे है वैसे लगा देना। ठीक है, ये प्लस को लिख लेंगे बी की 1, बी का 1 है, स्क्वायर लगा दिए, प्लस 2 को लिख लेंगे। बीच में देखिए गुणा रहता है, कुछ भी ना दिखाई दे चिन्ह तो गुणा रहता है। ए बराबर क्या है यक्स, बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या है 1। ठीक है 1, इसको एक बार और हल कर लेंगे। 2 का गुणा जब यक्स में करेंगे तो 2 यक्स हो जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जब भी कोई अंक के आगे कोई चिन्ह न दिखाई दे, जब कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स प्लस 1 है तो इसके आगे तो हमको चिन्ह दिखाई दे रहा है प्लस में, तो 1 क्या है प्लस में है, लेकिन यहाँ पर जो यक्स है इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, तो वहाँ पर हम प्लस मानते हैं और कोई भी चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 3 कितना हो जाएगा 6। आइए एक बार और हल करेंगे। जब भी ए बी सी डी की संख्या आ जाए, अंग्रेजी की संख्या आ जाए, तो उसका वर्ग वही संख्या हो जाती है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, अब प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, और यहाँ पर प्लस कर देंगे और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 में 2 और एक्स को जोड़ लेंगे। ठीक है, 2 एक्स हो जाएगा और इजकल टू लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे और 2 एक्स अब माइनस 6 को लिख लेंगे। उसके बाद से देखिए जो यक्स है, यक्स को एक तरफ कर लेंगे और जो गिनती की संख्या केवल है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 2x को लिख लेंगे, यानी ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इजकल टू बराबर का चिन्ह लगा देंगे, माइनस 6 है ये है, और ये जो है 1 हमारा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में ये प्लस में दोनों बराबर है, काट देंगे, बचा क्या है यक्स स्क्वायर, और
बराबर का चिन्ह लगाएंगे और देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और चिन्ह किसका लगता है माइनस का, और जब गुणा होता है तो प्लस का लग जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब जोड़ते हैं हम ना तो माइनस माइनस प्लस होता है, केवल अंक जुट जाता है, चिन्ह माइनस का लगता है। 6 1 7। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब देखिए अगर हम इसको एक्स स्क्वायर लिख कर और इसको हम इस बगल लाते हैं तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, आई इक्वल टू क्या लगा देंगे 0। यहाँ पर देखिए आपका जो यक्स आया है ये घात कितना है 2 आया है कि नहीं आया, आया है। तो आपको यही बताए थे कि जब 2 आएगा तो आपका द्विघात समीकरण है। अधिकतम घात इसकी कितने हैं, अधिकतम घात कितनी है इसकी 2, कितनी है 2, इसका अधिकतम घात, यहाँ पर घात है नहीं। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल होता है कंप्लीट। दूसरा सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दूसरा सवाल उससे भी आसान है। यक्स स्क्वायर को लिख लें माइनस 2x है तो इसको भी लिख लें और इक्वल टू लगा लें, और इसका बीच में देखिए गुणा का चिन्ह है, ठीक है। गुणा का चिन्ह जब इस तरह दिखाई दे दे बीच में कोई चिन्ह न रहे तो गुणा का चिन्ह मान लेना, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर देंगे, पहले इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए माइनस से यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, अब 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर माइनस है और इसका गुणा इसमें कर दे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब गुणा होगा तो प्लस हो जाता है माइनस माइनस, ठीक ना। और ये 2 का गुणा एक्स में करेंगे तो 2x हो जाएगा, हो गया। आइए एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एस माइनस 2x को लिख लेंगे, और ये देखिए यक्स जो है ये हमारा प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 2x माइनस में हो गया, और इसको इधर ये हम रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए -6 को यहीं पर रहने दिए। अब यहाँ पे एक बार और हल करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और एक्स को लिख लेंगे। इधर देखिए जो -6 है इसको लिख लिए, इसको फिर से इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए जो हमारा यक्स आया है क्या 2 आया है कि नहीं, घात 2 आया है कि नहीं, तो आया है तो ये द्विघात समीकरण है। तो तीसरा प्रश्न को हल करेंगे, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो इसका गुणा हमें यक्स का गुणा यक्स में कर देंगे तो देखिए एक एक्स यहाँ है एक एक्स यहाँ, कितना एक्स हो जाएगा 2, तो इस पे एक्स वाई रख देंगे, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका गुणा दोनों में हो गया, ठीक है। अब यक्स का गुणा 1 में हो गया तो क्या होगा यक्स होगा। ध्यान से देखिएगा ABCD की एक संख्या का गुणा अगर 1 में होता है तो वही ABCD की संख्या लिख लेंगे, 1 को नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो हो जाएगा माइनस, और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा हम करते हैं, ठीक है। इसका गुणा हम कर लें, x का गुणा x में तो कितना x हो गया 2x हो गया, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस, और x का गुणा 3 में तो 3 को लिख लेंगे और x को लिख लेंगे, ठीक है। इसका दोनों में हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और x का गुणा 1 में होगा तो x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 का गुणा 3 में होगा यानी 3 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 3। अब इसको और हल करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए जो एक्स है आपका 1 है, कितना है 1 है, और प्लस में यहाँ पे कितना है 2 है और माइनस में, तो घटेगा कि नहीं घटेगा, यहाँ पे 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 जब बचता है तो क्या 1 लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, केवल यक्स लिखा जाता है। तो बड़ा कौन है इसमें से 2, तो इसका चिन्ह लगता है, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है, माइनस लगा दिए और 2 में से 1 घटा तो क्या 1 बच गया, तो 1 को लिखते नहीं केवल x को लिख देंगे, ये बचा 2, इसको लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, ये देखिए 3 है और ये 1 है, तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2, और बड़ा कौन है इसमें से 3, तो इसका चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो 2 बचेगा तो 2 को लिख लेंगे, और -3 को 3 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको एक बार और हल करते हैं, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे माइनस एक्स को लिखेंगे और -2 को लिख लिए, ठीक है। इसको
इस बगल लाते हैं, पूरे को इस बगल लाते हैं। यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस ये स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो -2x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और इसका टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस में और ये माइनस में है ना, और दोनों बराबर है तो क्या कर देंगे काट देंगे, क्या कर देंगे काट देंगे। यहाँ पर देखिए ये माइनस में ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और चिन्ह किसका लगता है माइनस का। एक यहाँ है दो यहाँ है, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा घटाएंगे, 3 बड़ा है ना तो इसका चिन्ह लग जाएगा, और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। इक्वल टू क्या बचा 0। यहाँ पर देखिए जो आपका -3x आया है उस पर स्क्वायर 2 आया है का, घात 2 है का नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या होगा नहीं होगा। आए समझ। आइए चौथा सवाल आपका लगाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका चौथा सवाल आ गया। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि गुणा दोनों में गुणा होगा, यहाँ पर इसका दोनों में गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे तो देखेंगे एक x यहाँ एक x यहाँ, और 2 नहीं 2 को लिख लेंगे x स्क्वायर, 2 और x स्क्वायर हो गया। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो x, ये देखिए प्लस और यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस, और एक में गुणा होगा x का तो हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पर दोनों में गुणा हो गया, इसका गुणा दोनों में करेंगे, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब 3 का दूना 6 और x लिख लेंगे 6 और x, इसका गुणा इसमें तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 एक में 3, इक्वल टू लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे, ये x कितना x 2x स्क्वायर लगा देंगे, और फिर प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 का गुणा x में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो गया। ठीक है, अब देखिए एक बार और हल करते हैं इसको, 2x स्क्वायर को लिख लेंगे। उसके बाद से देखिए ये 1 है, यहाँ पर कितना छिपा है 1, यहाँ पर कितना 6 है, तो इसमें से कौन बड़ा है 6 बड़ा है, तो इसका चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ माइनस लग गया, और 6 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 5x से बच जाएगा। ठीक है, ये -3 को ऐसे लिख लेंगे, और इसको भी एक बार वैसे लिख लेते हैं, और +5x। ठीक है, इसको और हल करते हैं तो देखेंगे 2x स्क्वायर को लिख लेंगे, ये 5x को लिखेंगे, और -3 को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू क्या लगा दे 0 लगाए थे। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाला देखेंगे, अब यहाँ पर घात देखते हैं हम, घात किसी का मिल रहा है का जी, इसका 2 घात इसका भी 2 घात मिल रहा है, तो जो मिलता है उसको पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, जब कुछ भी दिखाई नहीं देता कितना रहता है 1 छिपा रहता है, तो 2 में से 1 घटा लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है तो 2 है, तो इसका प्लस का चिन्ह लगेगा, तो आगे है तो प्लस का चिन्ह लगेगा नहीं, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक तो लिखते नहीं है। अब इसका गुणा इसमें हम कर लिए हैं। ठीक है, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और चिन्ह किसका लगता है माइनस का, 5 5 कितना हो जाएगा 10, और x है तो x को लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 है माइनस में, और कोई भी संख्या नहीं है तो 3 को लिख लेंगे -3 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर है आपका x पर स्क्वायर 2 घात दिखाई दे रहा है ना जी, तो 2 घात दिखाई दे रहा है, तो द्विघात समीकरण है। आया समझ। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अब इसको देखिए, इसको इसमें दोनों में गुणा कर देंगे, और इसको इसमें दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, आइए इसको गुणा करते हैं, 2x का गुणा x में करेंगे तो देखिए 2 को लिख लेंगे, x कितना बड़ा 2 बार तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 2 3 6 हो जाएगा। पहले तो देखेंगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 3 कितना होगा 6, और 1 x है तो 1 x को लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस, x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 एक में क्या हो जाएगा 3, इक्वल टू लगा देंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो x कितना x 2x है स्क्वायर लगा देंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस, x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, अब 5 का गुणा x में करेंगे तो 5 और x हो जाएगा,
फिर इसका प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 एकम में 5 कितना हो जाएगा 5। फिर इसको हल करेंगे, देखिए 2x² को लिख लेंगे और यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 1 है और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। क्या अंक को केवल जोड़ लेते हैं, चिन्ह किसका लगता है माइनस का। 6 1 कितना हो जाएगा 7, 7 x हो गया प्लस 3 को लिख लेंगे, ठीक है। इसका लो लगा देंगे, x² को लिख लेंगे और यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 1, तो ये प्लस में है ये माइनस में, घटा लेंगे ना, तो बड़ा कौन है 5, तो इसका चिन्ह लग जाएगा प्लस लग गया। 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 4x और माइनस 5 हो गया। फिर इसको हल करेंगे, 2x² को लिख लेंगे और फिर इसको तीनों को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 7x और प्लस 3 को लिख लेंगे। अब इसको देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे आप स्क्वायर घात इस पे 2 है, इस पे भी 2 है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में घटा लेंगे। देखिए ये माइनस में है प्लस में है, तो 2 में से अगर 1 घटाते हैं, यहाँ पे 1 छिपा रहता है, आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और जब ये 1 दिखाई देता है तो 1 तो यहाँ लिखते नहीं है, छिपा रहता है। फिर इसका इसमें गुणा हो गया। अब इसका देखिए x का आपस में कर लेते हैं। ये देखिए माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है माइनस, और ये देखेंगे प्लस हो जाता है, ठीक है। अंक को प्लस कर लेते हैं, चिन्ह लगता है माइनस का, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11 और x है तो x। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस, अब 5 3 हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। इसका भी देखिए जो घात आया 2 आया, ये भी क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगला सवाल पे आते हैं, तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, छठा सवाल को x² लिख लेंगे और प्लस 3x को लिख लेंगे और प्लस 1 को लिख लेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इसको देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लिखेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a² प्लस b² और माइनस 2ab होता है, ठीक है, माइनस 2ab। तो a बराबर हमारा क्या है x और b बराबर हमारा क्या है 2। आया समझ। हमेशा इसको a मानना इसको b मानना, कोई भी संख्या, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आइए x² लिख लेंगे प्लस 3x को लिखेंगे प्लस 1 को लिख लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, एक के जगह पर क्या रखेंगे x, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाते हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस को लिखेंगे इस प्लस को लिखेंगे। b बराबर कितना है 2 रखना है, इसके भी स्क्वायर लगा दें, ठीक है, स्क्वायर है तो ये माइनस को लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए x² को लिखेंगे और यहाँ प्लस 3x को लिखेंगे प्लस 1 को, और इसको क्या करते हैं x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4, और यहाँ पर देखिए माइनस लगा दिए और 2 दूना क्या हो गया 4, और 4 में x को जोड़ लेंगे, 4 में x को जोड़ लेंगे, ठीक है, 4 में x को जोड़ लिए हम। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, पहले x² और प्लस 3x और प्लस 1 को लिख लेंगे। अब इसको देखिए ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इक्वल टू क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट जाएगा। जब बराबर संख्या रहेगा और एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस x और x को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3x और यहाँ 4x, ये भी प्लस क्या हो जाएगा 7, 4 3 कितना हो जाएगा 7, और इसको देखिए प्लस में ये माइनस में, तो बड़ा कौन है तो ये है, तो माइनस में लगा देंगे, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगता है, तो ये बड़ा था इससे, तो इसका चिन्ह लग गया और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ पर जो आया है 7x स्क्वायर घात है नहीं है, घात यहाँ पर 1 है छिपा है, 2 घात आया है नहीं आया, तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं होगा। आइए अगले सवाल को लगाते हैं। तो देखिए 7वां को हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x+2 जो दिया है q है, a प्लस बी के होल क्यूब का इसका सूत्र लगाना। तो इसका सूत्र क्या होता है देखेंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी,
ये इसका सूत्र होता है। देखिए इसका दो सूत्र होता है, ठीक है। इसको अगर तोड़ेंगे तो एक और सूत्र निकलता है, इसको तोड़ कर दिखाते हैं आपको। ए क्यू प्लस बी क्यू, और यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ प्लस और प्लस हो गया प्लस, और 3 का गुणा, इन तीनों का गुणा इसमें हो गया। तो देखिए 3 को लिखेंगे एक ए और एक ए, तो कितना ए 2 हो गया, और बी को लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, इसका गुणा अब इसमें होगा, तो 3 का लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, और बी यहाँ और यहाँ, कितना बी हो गया 2 स्क्वायर हो गया कि नहीं, 2 सूत्र हो गया, ठीक है। तो आइए इसको ही हम लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको ही हम लगा लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए ए बराबर हमारा क्या है x, और b बराबर हमारा क्या है 2, b बराबर हमारा क्या है 2। तो इसको हम एक बार हल करने का प्रयास करेंगे। a के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x को रखेंगे, और q है तो q, b प्लस है तो b के स्थान पर क्या रखना है 2, तो 2 को रखेंगे और q रख देंगे, प्लस 3 को लिख लेंगे, और यहाँ बीच में गुणा है, गुणा लगा देंगे, और एक जगह क्या रखना है यक्स को, ठीक ना, यक्स, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बीच में गुणा है, और बी बराबर हमारा है 2, ये प्लस को लिख लेंगे, और 3 है तो 3 को लिख लेंगे, और यहाँ पे बीच में गुणा है, ए बराबर हमारा है यक्स, और बीच में गुणा है, और बी बराबर हमारा है 2, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो, ठीक है। आइए इसको और इसको भी हल कर लेते हैं। बराबर इसका जब हम गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 2 गो यक्स यहाँ, 1 गो यक्स यहाँ, कितना यक्स हो जाएगा 3 गो, और 2 को लिख लेंगे, 2 और यक्स पर 3, और क्या है यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 यक्स का गुणा 1 में होगा तो 2 यक्स हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप, इसको हम अगर क्यू का करते हैं, यक्स का क्यू करेंगे तो यक्स पर क्यू हो जाएगा, ठीक है। यह प्लस को प्लस लिख लेंगे, और 2 का क्यू यह करेंगे तो 2 दूना 4, जैसे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया। यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख लेंगे, यहाँ 3 है, यह स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर 2 है, तो 3 दोनों क्या हो जाएगा 6, और यक्स स्क्वायर को लिख लेंगे 6 यक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर प्लस को लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए 3, इसका हो जाएगा 2 दूना 4, इसका 2 दूना 4 होगा कि नहीं होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 4, और 4 तिहाई 12, अब 12 में x को जोड़ लेंगे, ठीक ना, 12x। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वर्ग है, 2 दूना 4 होगा ना, और 4 तिहाई 12 और x को लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 2x पर q और माइनस 2x को लिख लेंगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक बार और हल करते हैं। यक्स पर क्यू प्लस 8 है, प्लस 6 यक्स स्क्वायर, प्लस 12 यक्स, इसको इधर ला लेते हैं दोनों, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यक्स पर क्यू, ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। अब देखिए क्यू किस पे है, तो क्यू इस पे है और क्यू इस पे है, तो देखिए ये कितना है 2 है, ये कितना है 1 है, क्योंकि 1 छिपा रहता है, तो कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा है, तो इसका चिन्ह लग जाएगा, माइनस लगा दिए हम, लगा दिए, ठीक है। तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो इसका अब हमारा हो गया फाइनल स्क्वायर। अब स्क्वायर का स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर इसी में है केवल है, और किसी में नहीं है, तो जो नहीं मिलता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिए। अब देखिए इसका भी हो गया फाइनल। अब यक्स यक्स देखेंगे, ये दोनों है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होता है, अब 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 यक्स हो जाएगा। अब प्लस 8 है तो प्लस 8 को लिख लेना, प्लस 8 को लिख लेना इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसमें देखिए घात, अधिकतम घात कितना है 3, ये द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम घात हमारा 2 आना चाहिए, इसमें अधिकतम घात कितना आ गया है 3 आ गया है, जिसमें अधिकतम घात 2 आएगा वही हमारा द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे इसमें 3 आ गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, 2 आएगा तो द्विघात समीकरण है, केवल 2 आएगा तो द्विघात समीकरण है, यानी सबसे बड़ा घात, और नहीं आएगा तो नहीं है। आइए अगले सवाल को लगाते हैं, तो आइए 8वां सवाल को लगाते हैं हम। इसको पहले लिख लेंगे, यक्स क्यू
-4x² माइनस x+1, ठीक है। इक्वल टू को लगा देंगे। इसका क्या सूत्र होता है, इसको सूत्र को पहले लिख लेते हैं। इसका सूत्र होता है AQ माइनस 3a² प्लस 3ab² और माइनस BQ, यही होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x पर q -4x² और माइनस x+1 को लिख लिया, ठीक है। इक्वल टू लगा देंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हमेशा a मानेंगे, इसको हमेशा b मानेंगे। तो a के जगह पर x को रखेंगे और b के जगह पर 2 को रखेंगे। तो रखते हैं एक जगह पे x को, x q है तो q रखेंगे, ठीक है। -3 लिख लेंगे गुणे a के जगह पे क्या है x को रखेंगे तो x पर स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर है तो बीच में गुणा गुणा लगाएंगे। b बराबर 2 है, 2 को लिखेंगे, प्लस को लिखेंगे, 3 को लिख लेंगे गुणे a बराबर x है, एक गुणे बीच में, और b बराबर क्या है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और फिर देखेंगे हमारा माइनस, इस माइनस को लिख लेंगे। b बराबर क्या है 2, तो 2 को लिखेंगे और इस पे क्या है q है, q को लिख लिया, ठीक है। इसको हल करेंगे तो x पर q -4x² और माइनस x+1 को सेम वैसे लिख लिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको हल करेंगे बराबर करके x का q, इसका q करेंगे तो x q हो जाएगा। और ये देखिए -3 को लिखेंगे गुणे x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, और गुणे 2 हो गया। अब +3 को लिखेंगे और गुणे x को लिखेंगे और गुणे 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस लगा देंगे। और 2 का अगर क्यू करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे, x³ को लिखेंगे -4x² को लिखेंगे माइनस x+1 को लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, x³ को लिख लेंगे और इसका जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, x² को लिख लेंगे, ठीक ना, 6x² हो जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस को लिखेंगे, 4 3 12 और x है तो x को लिख लेंगे 12x, ये -8 को लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, सबसे आसान तरीका क्या होता है, x³ को लिखे हैं ना, तो इधर जो देखेंगे q होगा उसको इधर लगाएंगे। जब बड़ा सवाल आता है ना तो q के एक पास लिखिए, स्क्वायर के एक पास लिखिए, x को एक पास लिखिए, बहुत आसानी से सवाल लग जाता है कोई भी। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा x³, इसको लिखेंगे। अब उसके बाद स्क्वायर वाला, अब इसमें देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 6x², ठीक है। अभी यह देखिए इसको लिखेंगे x -x, इधर देखिए प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर का संख्या सब इधर आ रहा है इक्वल टू के, ठीक है, इधर आ रहा है तो ये भी 12x हो जाएगा। फिर इसको प्लस में 1 को लिख लेंगे और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, इक्वल टू क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये तो सेम है, जब सेम बराबर होता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या करते हैं काट लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर दोनों बराबर है, तो इसमें कितना है 6 है, इसमें 4 है, बड़ा कौन है तो 6 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2x² बच जाएगा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अंक जुड़ जाएगा, चिन्ह किसका लगता है माइनस का, तो 12 और 1 यहाँ छिपा है तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा। फिर से इसको करेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, इक्वल टू कितना लगा देंगे 0। यहाँ पर देखिए 2x² यानी अधिकतम घात कितना है 2 है, अधिकतम घात कितना है 2, यानी ये क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण क्या है। आइए अगला सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आइए इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हल करेंगे, माना चौड़ाई कितना हम मान लें, चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं, और लंबाई कितना मान लें हम, लंबाई बराबर, तो लंबाई ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है,
ये तो हमारा चौड़ाई हो गया, तो कह रहा है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई दोगुने इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब प्लस फिर से कितना कह रहा है, एक अधिक है तो एक अधिक लिख लेंगे, आया समझ, ठीक है। या एक बार और देखेंगे, क्षेत्र की लंबाई जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो दोगुने इसमें जोड़ेंगे तो 2x हो गया, प्लस एक अधिक है तो एक अधिक है तो प्लस कर देंगे, बात खत्म। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया, 528 मीटर स्क्वायर, तो 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और सूत्र लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। और बराबर कितना है ये, 528 मीटर स्क्वायर, यही ना है। उसके बाद से क्या करेंगे, लंबाई हमारा देखिए कितना है, इसको लिख लेते हैं, तो 2x + 1 इसको कोष्टक में कर लेंगे, और हमारा चौड़ाई देखिए कितना है, यक्स, कितना है, यक्स को लिख लेंगे। यहाँ पे गुणक चिन्ह है, यहाँ पे गुणक चिन्ह है तो यहाँ पे गुणक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद से 528 को लिख लेंगे। उसके बाद इसको हल करेंगे, तो इसका करेंगे तो हो जाएगा 2, और यक्स कितना हो गया, 2 गो यक्स हो गया, तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर इसका इसमें कर देंगे, ठीक है, इसका इसमें कर देंगे, तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यक्स हो जाएगा, यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यक्स हो जाएगा, इधर करेंगे तो 528 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और हल करेंगे, 2x² को लिख लेंगे, इस प्लस को लिख लेंगे, और ये देखिए प्लस में इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 528 हो जाएगा। इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमारा आया 2x², अधिकतम घात इसमें देखिए कितना आया, 2 है, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दूसरा लगाएंगे। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। आइए इसको लगाते हैं, हल करेंगे। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक कितना हम मान लें, यक्स, क्या मान लेते हैं, यक्स बराबर यक्स मान लिया, ठीक है ना। 2 हमको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बनाना है, तो पहला तो हमारा बन गया यक्स, और दूसरा हम बना लेते हैं, दूसरा, ठीक ना, दूसरा क्या बनाते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बनाते हैं, तो दूसरा हम बना लेते हैं x + 1 = x + 1 बना लेते हैं, ठीक है, x + 1 बना लिए। अब क्या करना है हमको, उसके बाद से देखिए हल करेंगे प्रश्न से, ठीक ना, प्रश्न से हल करेंगे, तो प्रश्न इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, पहला क्या है यक्स, और दूसरा क्या है हमारा x + 1, यही ना है, इक्वल टू लगा देंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे गुणनफल कितना है, 306, तो 306 को लिख लेंगे। उसके बाद इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x², यानी x 2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा x = 306, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है। उसके बाद से क्या करना है, इसको इधर ले जाएंगे, x² + x, ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 306। यहाँ पर आप देखिए इक्वल टू 0 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ भी अधिकतम घात कितना आया है, 2, तो ये भी क्या होगा, ये भी द्विघात समीकरण है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए प्रश्न दूसरा के तीसरा हम लगाने वाले हैं, पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें
रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल करेंगे किसका वर्तमान, हमको सबसे पहले रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लें, यक्स वर्ष मान लेते हैं, जब कुछ दिया नहीं है तो यक्स वर्ष मान लेते हैं बस, ठीक है। अब इसकी माँ की, देखिए रोहन की माँ उसे से 26 वर्ष बड़ी है, कितना है 26 वर्ष। तो लिखेंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना है 26 वर्ष। रोहन की माँ उससे से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन इजकल टू यक्स प्लस 26, क्योंकि रोहन की माँ है, तो रोहन का वर्ष इसमें जुड़ेगा कि नहीं, रोहन जो है इन्हीं का बेटा है, तो इसमें रोहन का और उसकी माँ का दोनों का जुड़ जाएगा। अब देखेंगे 3 वर्ष पश्चात, यहाँ कह रहा है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ध्यान से देखना। तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की, पश्चात का मतलब बाद में होता है तो प्लस लगता है, जब भी बाद की बात आ जाए, पश्चात की बात आ जाए तो वहाँ प्लस लगता है। तो रोहन की बात हो रहा है ना, तो रोहन क्या है यक्स है, तो यक्स प्लस 3 वर्ष का बात हो रहा है, 3 वर्ष पश्चात यक्स लग गया 3 वर्ष, यानी यक्स प्लस 3, ठीक है। अब देखिए 3 वर्ष रोहन की माँ की आयु की बात करेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की माँ का आयु कितना है यक्स प्लस 26, तो यक्स प्लस 26 और कितने वर्ष की बात हुआ है 3 वर्ष। अब पश्चात जाता है तो क्या लगता है प्लस, पश्चात आया तो प्लस लग गया, 3 की बात हो गया। अब इसको देखिए, इसको हल कर लेंगे तो यक्स हो जाएगा और 26 3 क्या हो जाएगा 29, 26 3 क्या हो जाएगा 29, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इतना हो गया 29। अब इसको एक बार फिर से हल करेंगे, पूरे को देखते रहेंगे, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, ये माँ का देखिए यहाँ पूरा टोटल निकल गया, जो इसकी माँ की रोहन की माँ का जो वर्ष है, कितना वर्ष की है यहाँ पर टोटल निकला है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, इसको लिख लेंगे, रोहन का टोटल यहाँ निकल गया है, देखिए यहाँ इसका यहाँ निकल गया, ठीक है ना। रोहन का टोटल यहाँ निकला है, उसकी माँ का टोटल यहाँ निकला है, ठीक है, वर्तमान आय। तो यहीं पर हम देखेंगे, उसके बाद से क्या करना है, उसको रोहन और उसकी माँ के दोनों को लिख लेंगे। यहाँ पर क्या होगा यक्स प्लस 3, देखिए रोहन का यक्स प्लस 3 है और उसकी माँ का टोटल यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे यक्स प्लस 29, यहाँ आप देखिए बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है। और बराबर क्वेश्चन में देखेंगे 360 दिया है, कितना दिया 360, तो 360 को हम लिख लेते हैं, 360 हो गया, ठीक है, 360 हो गया। अब उसके बाद से क्या करना है, हमको इसको हल करना है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 एक्स हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस, और 29 में एक्स को जोड़ लेंगे, 29 में एक्स को जोड़ लेंगे। ध्यान से देखिए, जब भी एक गणित की संख्या है गिनती की और एक ABCD के, तो आपस में जुड़ जाती है, ठीक ना। और यहाँ देखेंगे इसका प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 अगर एक्स का गुणा करेंगे तो 3x हो गया, फिर इसका करेंगे तो प्लस 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 हो गया, और 29 को गुणा 3 में कर तो हो जाएगा हमारा 87, ठीक है ना, 87 हो जाएगा। इधर कितना होगा 360 को लिख लेंगे। उसके बाद से हल करते हैं, एक्स स्क्वायर और ये देखिए प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस, तो 29 और 3 को दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32 एक्स हो गया, और प्लस कितना हो गया 87। ये देखिए ये प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, 360 माइनस में इजकल टू 0 हो गया। फिर इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, इस प्लस 32 एक्स को लिख लेंगे, और फिर से देखिए
ये माइनस है, ये प्लस में है, बड़ा कौन है, ये है, तो इसका चिन्ह लगेगा। ठीक है, इसका चिन्ह लगा दिया। 360 में जब 87 को हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 273। कितना हो जाएगा, 273। यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये बड़ा है तो इसी में से घटाएंगे ना हम, तो यहाँ पर देखिए 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो इसमें से हासिल लिया 10, 10 में से 7 गया, 3 बच गया। और यहाँ बचा कितना, 5, 5 में से जाएगा 8, नहीं जाएगा, इस हासिल ले लिया, 15 हो गया, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। और यहाँ कितना बचा, 2, 2, और यहाँ कुछ है नहीं है, तो 2 को 2 उतार दिया। ठीक है, इक्वल टू क्या लगा देंगे, 0। यहाँ पर देखिए जो यक्स स्क्वायर आया, अधिकतम घात कितना है, 2, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। आइए लास्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर यह सवाल आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इससे भी बेहतरीन आपको वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे और आपको 10वीं पास कराने की मेरी गारंटी है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। तो आइए यह लास्ट सवाल है आपका, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। पहले क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही, ठीक ना, तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आइए हम चाल उसकी ज्ञात कर देते हैं रेलगाड़ी की। तो पहले हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो चाल तो हमारा कुछ दिया नहीं है, तो माना रेलगाड़ी माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, की चाल कितना हम मान लें, जब कुछ नहीं दिया होता तो एक्स वाई मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद से क्या है, दूरी कितना दिया है, इतना 480 किलोमीटर दूरी, तो दूरी हम लिख लेंगे, दूरी बराबर 480, ठीक ना, 80 किलोमीटर दिया है, किलोमीटर हो गया। तो शर्त 1 के अनुसार लिखेंगे, शर्त 1 के अनुसार, ठीक ना। तो शर्त 1 के अनुसार हमको जब चाल निकालना है तो हमको सूत्र लिखना है, क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या निकला, चाल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे समय को हम T1 से मान लेते हैं। टी से समय होता है, टी से समय, टाइम माने समय होता है ना, तो टी से हमको मान लेते हैं T1, ठीक है। और हमारा दूरी कितना दिया है, 480 किलोमीटर, तो 480 लिख लेते हैं। और चाल कितना है हमारा, यक्स, कितना है, यक्स, तो यक्स को लिख लेते हैं। आते हैं शर्त दूसरा के अनुसार, शर्त 2 के अनुसार, ठीक है ना, शर्त 2 के अनुसार। तो शर्त 2 में यही सूत्र फिर भी लिखेंगे हम, समय बराबर दूरी बटे क्या, चाल। क्या लिखेंगे, चाल। तो फिर इसको हम समय को T2 से मान लेते हैं, क्योंकि T1 यहाँ पर ले लिए हैं, तो क्या T2 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है, इसको लिखेंगे, कितना है, दूरी कितना है, 480। और ध्यान से देखेंगे समय 2 में क्या करेंगे, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो, तो जो हमारा यक्स है ना, कम होता है तो क्या लगाते हैं, माइनस, अधिक होता है तो प्लस, कम होता है तो माइनस। कितना कम हुआ है, 8। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, अब प्रश्न से चलते हैं प्रश्न से, ठीक ना, प्रश्न से लगाएंगे। अब देखेंगे प्रश्न से ये T2 को ले लेंगे, T2 और माइनस T1 को ले लेंगे, और बराबर हमारा देखेंगे कितना घंटा, 3 घंटा।
तो 3 घंटा यहाँ लिख लेते हैं, 3 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, ये कितना है इसको लिख लेंगे 480 और यक्स माइनस 8 और ये माइनस लगा देंगे, यह कितना है तो 480 अब बटे यक्स, अब बराबर कितना है 3। ध्यान से देखेंगे इसमें दोनों में कामा हम ले सकते हैं, क्योंकि 480 इसमें भी 480 इसमें भी, तो 480 को हम कामा ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यक्स माइनस 8 और यहाँ पर जो है माइनस माइनस को लिख लेंगे, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यक्स बचेगा, इसको कोष्टक में लिख लेंगे और बराबर 3 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, यह 480 इसके नीचे चला जाएगा, 1 बटे यक्स माइनस 8 कर देंगे, ठीक है, माइनस 1 बटे एक्स को लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस देखना, और इजकल टू 3 और ये इसके नीचे चला जाएगा तो 480 हो जाएगा, 480। यहाँ पर देखिए 3 एक में 3 और 16 3 48, ये 0 बच गया तो 0 लिख लेंगे, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं, इसको देखेंगे, इसका हल करेंगे तो यक्स हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस लगा लेंगे, आइए इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसको लिख लेंगे यक्स माइनस 8। अब नीचे वालों को हल करेंगे, देखिए इसका गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 8 यक्स हो जाएगा, ये ना होगा, तो यहाँ पर 8 यक्स हो गया। अब इसको देखिए 1 बटे 160 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्यों, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो ये लिख लेंगे यक्स और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस यक्स हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 8 हो गया, ठीक है। नीचे ऐसे के ऐसे लिख लेंगे और 8 यक्स, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं ऊपर थोड़ा सा, उसके बाद से क्या करेंगे 1 बटे 160 को लिख लेंगे। उसके बाद से देखिए ये प्लस में ये माइनस में तो क्या कर देंगे काट देंगे, यहाँ पर देखिए 8 बटे हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स और ये जगह 1 बटे 160 हो गया। अब देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो वही संख्या हो जाएगा और माइनस 8 यक्स, ठीक ना। कोई भी संख्या गुणा 1 से करते हैं तो वही संख्या लिख लेते हैं। अब इसको देखिए 160 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 16 8 कितना होता है 128 होता है, 16 8 कितना होता है 128, 128 हो गया, एक 0 बचा था तो 0 को लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे यक्स स्क्वायर को लिखेंगे माइनस 8 यक्स को लिखेंगे, ये देखिए प्लस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक ना, माइनस में इक्वल टू क्या लिख लेंगे 0। यहाँ पर जो देखिए यक्स स्क्वायर आया हुआ हमारा अधिकतम घात कितना आया है 2 आया है, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर आपका वीडियो होता है समाप्त। तो यहाँ पर देखिए आपका सवाल हो गया पूरा समाप्त, एक चैप्टर पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। तो अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा, एक वीडियो डालने में कम से कम 2 दिन लगेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आज 1 तारीख है, आपके पास ये वीडियो मिल गया, जैसे मान लीजिए आज 1 तारीख है तो आपके पास वीडियो चला गया, तो फिर 2 तारीख को नहीं 3 तारीख को आपके पास वीडियो जाएगा, ठीक है। तो आप 3 तारीख को वीडियो देखने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।